Thank you, Dinesh. Thanks a lot. Thank you. It's so wonderful to hear such anecdotes, such inspiring anecdotes, one after the other. Thank you, Pooja. What a lovely talk that was, and I'm glad we've shared this with one and all. Yeah, me too. Well, let's move on to the man who never ever stopped dreaming, to the man who took sweat, determination, and hard work to make it a reality. Over to you, Dilip and Pooja. So let's welcome all to our next editor, Dilip Tiwari. Dilip, I've worked with you in so many events, and I can say it with great conviction that the word tiredness, it doesn't exist in your dictionary. So just share us the secret which keeps you in such high spirits. Spirit? Pooja, did you mention spirit? Hold on, hold on, hold on. Don't let your imagination run wild. Okay. Spirit here means Dilip's Josh. Over to you, Dilip. सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ मैं हूँ वो जी मीडिया की वजह से हूँ, जी न्यूज़ की वजह से हूँ। तो ये एक अच्छा एहसास है कि इतने लंबे समय तक आप बने हैं। मेरे साथ मंच पे मेरे दो बॉसेस हैं, सुधीर जी और समीर जी। उनके साथ मैंने बहुत काम किया है, आज भी काम करता हूँ। मुझे लगता है कि आप में इंस्पिरेशन आती है अपनी टीम से, अपने लीडर्स के साथ काम करने की, और मुझे लीडर्स ने हमेशा फ्री हैंड दिया है कि आप जो भी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, चैनल क्लिक करिए। और जी, जैसा समीर सर ने भी कहा था कि एक ऐसी जगह है जब आपको हर बार नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको लगता है कि अब बहुत हो गया, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप आगे बढ़ने की सोचते हैं तो एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है। और एक रिपोर्टर, मैंने आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगस्त 1999 में ज्वाइन किया था मैंने जी। तब से लेकर अब तक मैं जी में हूँ, यहीं पर हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं काम करता रहूँगा चैनल के एक्सपेक्टेशन पर, उनके अगर आप कहें कि उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, तब तक मैं यहाँ हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मेरे अंदर काम करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई है, तो मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ आऊँगा कि सर अब बहुत हो गया है, अब मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत काम करना बाकी है, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। What a high-spirited conversation. I'm so glad to be sitting on this seat, guys. Well, Dilip, it's your time to tell us about your high-spirited journalistic stories. Share a few of your encounters in crisis. एक जिक्र हालिया जो फिल्म में है, सुधीर जी के साथ मैंने भी उस फिल्म में छोटा सा एक पार्ट रिपोर्टर के तौर पे किया, सरबजीत। Right. और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे जब विदेश जाने का मौका मिला पहली बार, हमको लगता था कि रिपोर्टर के तौर पे कभी हम लोग जाएंगे, फॉरेन टूर कवर करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम होता था। बट मुझे जब मौका मिला तो पाकिस्तान जाने का, तो मेरे लिए था कि प्राइम मिनिस्टर से बेहतर है पाकिस्तान जाना, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ करके दिखाएंगे। उन्हीं दिनों सरबजीत का ये किस्सा भारतीय मीडिया में चल रहा था। हम तब के विदेश मंत्री नटवर सिंह के साथ पाकिस्तान गए थे उस दौरे को कवर करने के लिए। तो जब भी आप पाकिस्तान जाते हैं तो दो चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, एक दाऊद इब्राहिम और दूसरा आतंकवादियों के वो कैंप्स जहां पर वो इंडिया के खिलाफ साजिश करते हैं या ट्रेनिंग चलती है, लेकिन आप उस जगह तक पहुंच पाएं ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तभी सरबजीत वहां चर्चा में था, और सरबजीत के लिए हमारी कोशिश ये थी कि कोई आई विटनेस मिले, किस केस में उसको सज़ा हुई है। तो जी न्यूज़ के लिए मैंने उन आई विटनेसेस से बात की, उसके वकील राणा अब्दुल हमीद से बात की, और हम उत्साह में, जिसको अक्सर कहते हैं कि इंडियन मीडिया जो करता है, वैसा ही मैंने वहाँ जाके किया कि मैं लाहौर की जो एक टेरिटरी थी, लाहौर की टेरिटरी से बाहर जाना वीज़ा के रूल्स का वायलेशन था, लेकिन मैं वहाँ लाहौर के बाद एक गाज़ियाबाद, वहाँ भी एक जगह गाज़ियाबाद है, वहाँ चला गया और वो रूल्स का वायलेशन था, लेकिन छुप के गए किसी तरीके से। और कैमरामैन उस समय हमारे एक सरदार जी हुआ करते थे, मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, लेकिन आइडेंटिटी बहुत संकट था कि अगर ये पकड़ गए हम दोनों लोग तो हमको ये जेल में डालेंगे उठा के सरबजीत के साथ। लेकिन फिर भी हमने किया, और जब हमने जी न्यूज़ पर स्टोरी चलाई तो राणा अब्दुल हमीद ने वही सीडी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आई विटनेसेस के साथ लगाई कि देखिए आई विटनेसेस ने कहा है कि हमने सरबजीत को नहीं देखा है, सरबजीत को गलत तरीके से फंसाया गया है, और आई विटनेस ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि पुलिस वालों ने मेरे से कहा कि यही व्यक्ति है जिसने ब्लास्ट किया, तो मैंने कह दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको आप माफ़ कर दीजिए। तभी रिव्यू पिटिशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और फिर एक बार उसकी माफ़ी की सज़ा पर बात हुई। और मुझे खुशी है कि जी न्यूज़ को मार्केटिंग के एफर्ट से और जी न्यूज़ के काम से हम सब लोगों को उस फिल्म का एक हिस्सा बनाया गया, तो रियल लाइफ से थोड़ा सा रियल लाइफ में भी आने का मौका मिला।
इसके अलावा छोटा सा जिक्र मैं करना चाहूँगा 26/11 का, जब मुंबई पर अटैक हुआ, उस दौरान हम लोगों को कहा गया तुरंत आप नेक्स्ट फ़्लाइट लीजिए। रात की हम लोगों को 11 बजे की मुंबई की फ़्लाइट मिली। यहाँ थोड़ा ठंड का मौसम था। जैसे हम एयरपोर्ट पर उतरे तो हमको अपने इनर्स और स्वेटर सब उतार के फेंकने पड़े, लेकिन हमारे पास जाने का समय कहीं न था। गाड़ी में ही हमने अपने कपड़े बदल डाले, और क्योंकि हमको सीधे वहाँ फील्ड पर पहुँचना था, और वहाँ पर हम रात भर रिपोर्टिंग करते रहे, 2-3 दिन तक वहीं पड़े रहे। और वहाँ जब सुबह उठे तो किसी के कपड़े पर अचार लगा था, किसी पे पूड़ी के निशान दाग बने हुए थे, क्योंकि रात में वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने खाने के लिए इंतज़ाम किया था एनजीओज़ ने, तो सब लोगों ने पूड़ी और अचार खा खा के वहाँ फेंक दिया था, सब्जियाँ, तो सबके कपड़ों में लगा हुआ था। और रात भर गोलीबारी होती रही, जब तक सुबह आखिरी टेररिस्ट को मार के नहीं उन्होंने हटा दिया, तब तक हम लोग वहाँ डटे रहे। और शाम को हम लोग फिर वहाँ से निकले खाना खाने के लिए। तो घर से जब मेरी मदर का फ़ोन आया कि तुम ये क्या करते हो, किस तरह की नौकरी करते हो, बेकार है, इसको मत करो, छोड़ दो। उनको ये लगता था कि कहीं एक गोली लगी, तब ना हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट था ना हेलमेट था। तो मैंने उनको कहा नहीं, हम तो बहुत दूर थे, हम देख रहे थे दूर से खड़े हुए, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब स्थितियाँ आती हैं सामने, लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पर आपको ये सब करना है। तब आप भूल जाते हैं कि आपको गोली लगेगी या आप कोई जंग के मैदान में, आप सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं। माइक आपके पास होता है, वही आपका शेल्टर है। Thank you, Dilip. Thank you so much for such a wonderful conversation. Thank you, Pooja. And I think, stories like these just make us feel more and more proud to be associated with such an organization and with such great editors. Thank you so much, Dilip. Well, now is the time to, I think, take our focus slightly at the center. We see a man who's rough and tough. Well, ladies and gentlemen, it's not that he Yep. just looks rough and tough. Here is a man who is tough in the soul and spirit. All yours, Pooja. Uh-huh. Yes. Thank you. So, Purushottam, Khamma Ghani. खम्मा गणी Okay. का हाल बा? ठीक बा आप बड़न लोगों का आशीर्वाद बा। Wonderful. So, पुरुषोत्तम, मल्टीटास्किंग में तो आप एक्सपर्ट हैं ही। हमसे भी शेयर कीजिए अपना ये राज। देखिएगा, वैसे तो ये सवाल सही है, लेकिन गलत व्यक्ति से है, क्योंकि न तो मैं सक्सेसफुल हूँ, न बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मल्टीटास्किंग कर पाया। टास्क एक ही रहा हमेशा से कि जहाँ हूँ वहाँ ठीक ढंग से मौजूदगी मेरी रहे, और मेरे व्यवहार में, मेरी बातचीत के लहजे में कई बार आप लोगों को लगता भी होगा, जिसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए हमेशा। लेकिन वो कहते हैं ना, राजस्थानी अंदाज है, राजस्थानियों को कहते हैं हमारे यहाँ कि साहब भले ही चेहरे पे मूंछ ना हो, लेकिन हर आदमी के अंदर एक हाथ लंबी मूंछ होती है। तो नेचर में, व्यवहार में वो कई बार परिलक्षित होता है। लेकिन कोशिश ये रही है कि जब भी जो भी मौका मिला, जब जो भी काम करने को मौका कंपनी ने दिया, परिवार समझ करके, घर समझ करके और जिम्मेदारी समझ करके उसको निभाया। चाहे रिपोर्टिंग का दौर रहा हो, चाहे जब चैनल लेकर के आए तो चैनल ने, कंपनी ने एक विशेष डिसीजन लिया, चैनल को जयपुर से ऑपरेट कराया, हमने वहाँ से कोशिश करी, यहाँ चैनल चला रहे हैं। आज मौका मिला पुरवैया का, जिसका कि आपने सेकंड पार्ट में ठीक बा मैंने जवाब दिया। तो कंपनी ने जब भी मौका दिया है, मैंने कोशिश करी है। एक पत्रकार और अब एक संपादक के अलावा अगर बाकी के फील्ड में भी जब भी अगर एक्सपेक्टेशंस रही है कंपनी की कि ये मुझे करना चाहिए, तो कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर खरा उतरूँ। So, Purushottam, my next question to you is, what is your mantra to success? इसका जवाब भी शुरुआत में यहीं से करूँगा कि सवाल तो सही है, लेकिन गलत इंसान से है, क्योंकि मैं सक्सेसफुल नहीं मानता अपने आप को। स्ट्रगलर हूँ, अभी तो कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि पथिक हूँ राहों का, मंजिलों की तलाश है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो मिला उस पे मजबूती से काम कर पाएँ। आज जो मुझे काम दिया है, जो मेरे साथ काम करते हैं या जो मेरे बॉसेज लोग हैं, जानते हैं कि मैं इसके सिवाय कुछ नहीं करता। स्पेशली जो लोगों के मेरा इंटरेक्शन होता है मुझसे बड़े दुखी हैं कि यार एक तो तू टाइम का ध्यान नहीं रखता, रात को 11 बजे भी फ़ोन कर देगा और सुबह 7 बजे भी कर देगा, चाहे समीर जी हो, रुचिरा हो, आजकल RK सर पीड़ित है मेरे से। तो ये आदत में शामिल है कि वक्त नहीं खुद का वक्त नहीं देखता, इसलिए ये सोचता हूँ कि सामने वाला। और लकीली मेरे साथ ये रहा कि मुझे लोगों ने मेरे इस प्रकार के व्यवहार के बावजूद आज तक टॉलरेट करते आए हैं
और लगता है कि आगे भी करते रहेंगे। तो यह है कि जो दिया जाता काम उसी में खोया रहता हूँ, उसी रंग में, उसी ढंग में, और अभी तक तो चला जा रहा है। ऐसे इस ही बार चलता भी ये साल भी गुजर गया, अगले साल का अगले साल सोचेंगे। Thank you so much, Thank Purushottam, and thank you to all our editors. Well, now it's time to move on to open house session with our editors. So, considering paucity of time, we'll just take 6 questions, and anyone who is interested to ask any question from the editors may kindly raise your hands, and we'll pass on the mic to them. So, anyone who wants to ask question to any of the editor may kindly raise your hands. My name is Ishpreet and I just started interning today. Wonderful! Wow! Let's give a hand to Congratulations! Thank you. Fantastic. Yeah. So go my ahead. question is to all the editors, if you were not associated with journalism, what alternate career did you see for yourselves? So your question is addressed to whom? All the editors To all sitting the editors? Okay, let's begin. I would be unemployed maybe. What a safe answer. Okay, over to you, Sudhir. या तो मैं स्पोर्ट्समैन होता और या आर्मी में होता। Wow. मतलब ये दोनों चीज़ ऐसी हैं जो मैंने परस्यू की थी। Oh, wow. So Vasindra ji, He couldn't become a cricketer. He couldn't join the army, so he came here. नहीं, मेरी पहली पसंद तो टीचिंग है एकेडमिक्स में। Great. so Purushottam, आप बताइए. मैं अगर पत्रकार नहीं होता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में होता। Oh, too much. Very apt, huh? Yes, Dilip. अपनी फैमिली में अपने बहुत सारे रिलेटिव्स में अकेला पत्रकार हूँ। गलती से आ गया हूँ क्योंकि सारे लोग टीचिंग लाइन में हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। मैं वहाँ पहले इस करियर को स्टार्ट करने से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर था मैं, और अब शायद 20 साल बाद प्रोफेसर हो जाता। अगर वो भी नहीं बन पाता या छोड़ देता तो मैं पॉलिटिक्स में होता पुरुषोत्तम के साथ। Satya, we would like to hear from you. Yeah, I would have been a lawyer. Oh, wow. Oh, wow. अगर यहाँ नहीं होता तो Fantastic. lawyer होता। सवाल जहन में कई हैं, पर एक जो उभर के सामने आता है वो ये है कि हम दिन ना देखते हैं, रात ना देखते हैं, फिर भी हम एक सच को लाने के लिए लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक। पर आजकल देखा क्या जा रहा है कि जो जर्नलिस्ट है उसकी लाइफ बड़ी टिपिकल हो गई है। कहीं पे भी आके उसको मार दिया जाता है, कहीं से उसकी लूट खसोट की जाती है उससे। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि सरकार जो काम कर रही है तो कर रही है, ठीक है, उस पे ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते, पर हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं पत्रकारों की मतलब सुरक्षा को लेकर, या मतलब कोई हमारे पास ऐसा फोरम है जिसके तहत मतलब हम अपनी सुरक्षा कर सकें। मेरा सवाल दरअसल सुधीर सर के लिए है। ये जितना भी रिस्क हम लेते हैं जब कोई स्टोरी करते हैं तो वो रिस्क सिर्फ अपने भरोसे लेते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस देश में मीडिया बहुत डिवाइडेड है, और मीडिया की जो जितनी भी एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से ज़्यादातर गलत हाथों में है। उनका जो मकसद है वो जर्नलिस्ट का वेलफेयर नहीं है, उनका मकसद होता है अपना वेलफेयर करना। तो मीडिया वाले बहुत बार नेताओं को गालियां देते हैं कि नेता जो हैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, लेकिन मीडिया वाले भी कम नहीं हैं। मीडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा राइवलरी होती है। और मैं आपको मेरा खुद के अनुभव से बता सकता हूँ कि अगर आप कुछ करते हुए सरकार से बहुत बड़ी दुश्मनी ले लें या गलत लोगों से अगर आप दुश्मनी ले लें, उस वक्त बचाने के लिए आपको कोई नहीं आता। और ऐसे वक्त में सिस्टम जो है पूरा, जिसको सिस्टम में सब शामिल होते हैं, सिस्टम में सरकार भी होती है, सिस्टम में पुलिस भी होती है, सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ भी होती हैं, लैब्स भी होती हैं, वो सब एक ही सिस्टम को फॉलो करती हैं। और जो भी व्यक्ति उस वक्त उस सिस्टम का जिसके पास रिमोट कंट्रोल होता है, ही कॉल्स द शॉट्स। सो यू जस्ट हैव टू बी अनफॉर्चुनेट। और ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है, समीर के साथ हो चुका है। मैं 21 दिन जेल में रह के आया था। वो मेरे लाइफ का लोएस्ट पीरियड था, और उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं बाहर निकलूँगा या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये था, क्योंकि एक एक करके 21 दिन हो चुके थे। और मैं हमेशा कहता हूँ वो 21 दिन नहीं थे, 21 सुबह, 21 दोपहर, 21 शाम, 21 रात। और कल के लिए आपको कुछ ये भरोसा नहीं था कि कल क्या होने वाला है।